हेलो बच्चों, नवदीप कोचिंग में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को समझाने वाले हैं विज्ञान के चमत्कार। जो क्लास 9th 10th 11th 12th में हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ऐसे आता है। एक वंडर ऑफ साइंस के नाम से, या साइंस एंड डेली लाइफ, या फिर साइंस इन आ ग्रेट सर्विस बट आ वेन मास्टर, या फिर आता है साइंस ए बून। और ये इस तरह के टॉपिक आते हैं। साइंस ए बून या कृषि विज्ञान एक चमत्कार भी है और एक हमारे लिए शराब भी है। विज्ञान अभिशाप भी है। विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान का हमारे जीवन में क्या उपयोग है पे, तो इस तरह से एक टॉपिक आता है आप लोगों को। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ध्यान से। आप लोग को पूरा ऐसे आप लोगों को याद हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए। इसमें हम विज्ञान के चमत्कार, वंडर ऑफ साइंस के नाम से, या फिर साइंस इन आवर डेली लाइफ के नाम से आएगा यार। तो देखिए, पहले फर्स्ट पॉइंट। एक बात और ध्यान रखना, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बीच में काटना नहीं, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए, पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन। कोई भी जब हम निबंध लिखते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले भूमिका लिखते हैं। भूमिका लिखते हैं सबसे पहले। कोई भी निबंध तो इंट्रोडक्शन देते हैं। सबसे पहले हम उस निबंध के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं। तो देखिए ध्यान से, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस है। इसका मतलब हो जाएगा, आज हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। आज हम काय के युग में जी रहे हैं? विज्ञान के युग में जी रहे हैं। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। आज हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। उसके बाद देखिए ध्यान से, इट हैज मेड आवर लाइफ ईजियर एंड कंफर्टेबल मतलब होता है आरामदायक। कंफर्टेबल मीन्स क्या होता है? आरामदायक है। आरामदायक। ईजियर मीन्स क्या होता है? सरल। ईजियर मीन्स होता है सरल। मेड मीन्स क्या होता है? बनाना। आवर माने हमारी, लाइफ माने जीवन। तो इसने हमारे जीवन को सरल और आरामदायक बना दिया है। और उसके बाद देखिए ध्यान से, साइंस प्लेस इन आ इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। विज्ञान हमारे डेली जीवन में, दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। साइंस प्लेस इन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ है। विज्ञान हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, साइंस है चेंज्ड द लाइफ स्टाइल ऑफ मैन है। विज्ञान में हमारे जीवन की लाइफ स्टाइल को बदल दिया है। उसके बाद एक सेंटेंस हो रहा है इसमें, इट हैज मेड द ड्रीम ऑफ मैन ट्रू। इसने मनुष्य के सपनों को पूरा किया है। ड्रीम्स में क्या होता है? सपने। जैसे हवाई जहाज का आविष्कार किया है। पहले लोग सोचते भी नहीं थे कि हम एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर पर हम बैठ के उससे किसी से हम बात कर सकेंगे। तो इसने यह सपना किसने पूरा किया है? विज्ञान ने।
तो ये हमारा इंट्रोडक्शन, देश निबंध का इंट्रोडक्शन। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, सेकंड पॉइंट है साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट, वैज्ञानिक आविष्कार। वैज्ञानिक आविष्कार कौन कौन से हुए हैं? देखिए सबसे पहले जो सेकंड फॉर्म है, हमारा सेकंड पॉइंट है साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट। देयर आर मैनी साइंटिफिक इन्वेंशन दैट हैव मेड आवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल। यहाँ पर कई वैज्ञानिक आविष्कारों ने हमारे जीवन को बहुत आरामदायक बनाया है। जैसे विज्ञान की एक बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली, इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। जो बिजली है और बहुत बड़ा वैज्ञानिक आविष्कार है, विज्ञान का बहुत बड़ा आविष्कार है। जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये बहुत बड़ा आविष्कार है, अब उसके बाद देखिए, इट सर्विस अस ए मैनी वेज। यह हमें कई तरीके से सेवाएं देता है विज्ञान। जैसे इट लाइट्स आवर हाउस, हमारे घर को उजाला देता है। यह विज्ञान की ही देन है जो हमारे घर को उजाला हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के में सोलर वगैरह के माध्यम से। यह सब का आविष्कार है विज्ञान का। और उसके बाद देखिए, इट एंटरटेन्स अस विथ टीवी एंड रेडियो है। यह टीवी और रेडियो के माध्यम से हमारा मनोरंजन करता है। इट हेल्प्स अस टू ड्रा वाटर, यह हमारी सहायता पानी को ले जाने में, ले आने में, कुओं से ट्यूबवेलों से ऊपर लाने में हमारी मदद करता है। यह सब विज्ञान की ही आविष्कार देन है। जैसे नलों के द्वारा या पाइप मोटर है, जो पंप है, ये सब काय के आविष्कार हैं विज्ञान के। इट रन्स ट्रेन्स, विज्ञान ही ट्रेनों को दौड़ाता है। मिल्स एंड फैक्ट्री और मिले हैं, फैक्ट्री हैं, ये सब काय की देन है विज्ञान की। इट कूल्स एंड वार्म्स ऑफ हाउसेस, हमारे घर को गर्म और ठंडा रखता है। यह क्या है विज्ञान। जैसे कूलर है, फैन है और एसी है, ये सब काय के आविष्कार हैं विज्ञान के। मोटर कार, रेलवे, एरोप्लेन है, कंप्यूटर, ईटीसी मान इत्यादि आर आल साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट बहुत साइंस, ये सब काय के आविष्कार हैं विज्ञान के ही आविष्कार है। तो सेकंड पॉइंट है। और उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट है मैन ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो हमारे वाहन हैं परिवहन के संसाधन हैं, उसके लिए भी हमारे विज्ञान का बहुत बड़ी देन है, विज्ञान की ही देन है। जैसे बसें हैं, कार है, ट्रेन है, एरोप्लेन्स है, ये सब काय के आविष्कार हैं विज्ञान के। हैव मेड ट्रेवलिंग ईजियर एंड कंफर्टेबल, इसने हमारी यात्रा को सरल और आरामदायक बनाया है। ए मैन मतलब एक आदमी, कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विथ इन आवर्स,
एक आदमी कुछ ही घंटों में संसार के किसी भी कोने में पहुंच सकता है? मोबाइल फ़ोन मोबाइल फ़ोन इज ऑफ ग्रेट यूज टू मैन। मोबाइल फ़ोन है जो बहुत बड़ा उपयोगी है, बहुत बड़ा मनुष्य के लिए आज के समय में बहुत उपयोगी हो गया है। यह सब काय की देन है? विज्ञान की ही देन है। तो यह ट्रांसपोर्ट। अब उसके बाद है मेडिकल के क्षेत्र में है। मेडिकल मतलब दवाइयों के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में विज्ञान का बहुत बड़ा आविष्कार है। मेडिकल, तो हमारा चौथा पॉइंट क्या बन जाएगा? मेडिसिन एंड सर्जरी। इट हैज मेड मैन हेल्दियर। इसने मनुष्य को स्वास्थ्यवर्धक बनाया है, सेहतमंद बनाया है। इन द फील्ड ऑफ सर्जरी टू साइंस हैज डन वंडर्स। सर्जरी के क्षेत्र में भी विज्ञान ने कई चमत्कार किए हैं। ओपन हार्ट सर्जरी हैव बिकम पॉसिबल। विज्ञान के द्वारा ही हार्ट का आविष्कार हुआ है। टीबी, कैंसर जैसे भयानक रोगों को भी कंट्रोल विज्ञान ने ही किया है। तो हमारा चौथा पॉइंट बन जाएगा। इसको हिंदी में भी लिख सकते हो आप लोग, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। जैसे हिंदी के पेपर में हिंदी में लिख सकते हो, और इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। अब उसके बाद देखिए पाँचवा पॉइंट है कंप्यूटर है ना, जो आज के समय का विज्ञान की सबसे बड़ी देन है कंप्यूटर है। सबसे बड़ी देन क्या है आज के? कंप्यूटर। तो हमारा अगला पॉइंट क्या बन जाएगा? कंप्यूटर। पाँचवा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट बन जाएगा हमारा कंप्यूटर्स। साइंटिस्ट हैव इन्वेस्टेड कंप्यूटर का भी बहुत बड़ा वैज्ञानिक आविष्कार है। देयर आर ए वंडरफुल इन्वेस्टर। यह बहुत ही विलक्षण आविष्कार है। दे हैव सेव्ड ऑल ऑफ टॉप प्रॉब्लम ऑफ मैन। यह कंप्यूटर है ना, जो मनुष्य की बड़ी से बड़ी, बहुत बड़ी ए लॉट ऑफ माने बहुत सारी, प्रॉब्लम माने समस्याएं, ऑफ मैन माने मनुष्य की, शॉर्ट में समस्याओं का समाधान कर लेती। बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कंप्यूटर कर देता है। अब उसके बाद देखिए छठवां पॉइंट है। अब विज्ञान का ऐसा नहीं है कि विज्ञान से हमें लाभ ही लाभ हो रहे हों, विज्ञान से कुछ हमें हानियाँ भी होती हैं। विज्ञान एक शराब भी है। जैसे कई आज के देख ले को विज्ञान के द्वारा कई लोगों को खतरा भी हो गए हैं। जैसे एटम बम जैसे, जिसको 1, 2, 5, 10 मिनट में अगर कोई ये एटम बम है ना, तो एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम के द्वारा कुछ ही समय में कई शहर के शहर नष्ट हो सकते हैं। तो आज बोलते हैं कि आज संसार बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ है। तो डिसएडवांटेज मतलब हानियाँ। साइंस हैज प्रोड ए ग्रेट है। साइंस से हाँ बहुत महान है। बट इट हैज गिवन अस एटम बम्स। लेकिन हमारे लिए उसने एटम बम भी दिए हैं, जो बहुत ही खतरनाक है हमारे लिए, है मानवता के लिए श्राप है एटम बम जैसे। दे कैन डिस्ट्रो माने नष्ट कर सकते हैं। बिग सिटी, बड़े बड़े शहरों को ये ना फ्यू सेकंड, कुछ ही सेकंड में ये बड़े बड़े शहरों को नष्ट कर सकते हैं। फैक्ट्री, जैसे प्रदूषण की समस्या है, विज्ञान की ही देन है। प्रदूषण की आज जो हमारे में लिए समस्या आ रही है, फैक्ट्री हैव मेड वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। फैक्ट्रियां हैं ना, जो वाटर हमारे इस पानी को और हवा को प्रदूषित कर रही हैं। तो इस विज्ञान ऐसा नहीं है कि हमारे लिए वरदान ही हुआ, विज्ञान हमारे लिए अभिशाप भी है। तो उसके बाद देखिए ध्यान से,
लास्ट पॉइंट आप लोगों को ज़रूर लिखना है। लास्ट पॉइंट इसमें 4 पॉइंट लिख दो, 5 लिख दो, 6 लिख दो, लेकिन फर्स्ट और लास्ट ध्यान से। निष्कर्ष कोई भी निबंध लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, तो कोई भी ऐसे के लास्ट में कॉन्क्लूजन मतलब निष्कर्ष ज़रूर आप लोगों को लिखना है। तो देखिए, कॉन्क्लूजन मतलब निष्कर्ष। साइंस हैज प्राउड ए ग्रेट असेंट टू मॉडर्न मैन। आधुनिक मनुष्य के लिए विज्ञान गर्व का विषय है और बहुत ही महान है। यदि हम लेकिन इसका सही प्रॉपर तरीके से इसका उपयोग करें, इफ़ माने यदि, प्रॉपरली यूज्ड इट, जब हम इसका उपयोग करके सही तरीके से करें, जैसे मोबाइल है तो मोबाइल का हम सही तरीके से उपयोग करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है, और अगर गलत तरीके से करें तो वो हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। ऐसे हमारे घरों में गैस वगैरह है तो गैस है, जो रसोई गैस है वो अच्छे से उपयोग करें तो वह हमारे लिए सही है, लेकिन अगर उसको हम लापरवाही करेंगे तो हमारे लिए वह खतरा बन सकता है। तो इसी तरह से विज्ञान है ना, जो विज्ञान अगर उसका सही उपयोग किया जाए तो ठीक है, वरना हमारे लिए वह एक शराब भी बन जाती है। ऐसे मेक द लाइफ ऑफ, इट कैन मेक द लाइफ ऑफ मैन हेल्दियर एंड हैप्पियर। विज्ञान ने हमारे जीवन को हेल्दियर मतलब स्वास्थ्यवर्धक, सेहतमंद, और हैप्पियर माने प्रसन्न बनाया है, मनुष्य के जीवन को प्रसन्न बनाया है। तो इस तरह से आप लोग 7 पॉइंट लिख सकते हो। वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट ज़रूर करना, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि 9th 10th 11th 12th इंग्लिश से संबंधित नए नए नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें।